मॉडर्न एज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। मॉडर्न एज टाउनशिप कैंपस का संग बुनियाद एमएनए अली खान जदून और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी ने रख दिया। नाजरीन, माहिर तलीम वाहिद सिराज ने 1985 में एबटाबाद में मॉडर्न एज का क़याम अमल में लाया। अपने 35 साल सफ़र के दौरान मॉडर्न एज के 7 कैंपस एबटाबाद में काम कर रहे हैं, जिनमें मॉडर्न एज बॉयज़, गर्ल्स और सैपलिंग कैंपस समेत 3 जूनियर कैंप्स शामिल हैं। मॉडर्न एज से फारगल तहसील होने वाले हज़ारों तलबा व तलबात मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। अगर मयारी तलीमी अदारों की बात की जाए तो मॉडर्न एज और वाहिद सिराज का नाम एबटाबाद के टॉप के तलीमी अदारों में होता है। मॉडर्न एज टाउनशिप कैंपस के संग बुनियाद की तकरीब नवाशहर टाउनशिप में मुनक्किद हुई। एमएनए अली खान जदून और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने मॉडर्न एज टाउनशिप कैंपस का संग बुनियाद रखा। इस मौका पर एक तकरीब का एहतमाम भी किया गया था, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से तहल्लुक रखने वाले अफराद और मॉडर्न एज के तलबा और स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मॉडर्न एज के एमडी वाहिद सिराज, एमएनए अली खान जदून और स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी का कहना था कि टाउनशिप कैंपस बुनियादी तौर पर एबटाबाद टाउनशिप और काकूल से, चूनाकारी से, इन तमाम जगहों के बच्चे जहां से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हमारी बुनियादी कोशिश ये है कि इन तमाम इलाकों के बच्चों को उनके अपने घर की दहलीज़ पे मायारी तालीमी मौक़े मुयस्सर होने चाहिए। इस वक्त नवाशहर और इसके कुर्ब व जवार से तकरीबन 340 के करीब बच्चे जो हैं वो रोज़ाना हमारे स्कूल में जाते हैं। और आप जानते हैं कि ट्रैफिक के गूनागू मसाइल की वजह से एक तरफ का रास्ता ये बच्चे 1 घंटे में तय करते हैं, वापस अपने घर पहुंचता है। तो जिस वक्त ये कैंपस यहाँ पर इस्तादा हो जाएगा, काम करने शुरू होगा, तो हम देख सकते हैं कि रोज़ाना हमारे बच्चों के 700 घंटे बचेंगे। ये एक छोटी सी एफ़र्ट है जो इन बच्चों की ज़िंदगियों में एक कन्वीनियंस लाने के लिए, एक आसानी और आसूदगी लाने के लिए मॉडर्न एज की जानिब से की जा रही है। वो ये समझ लें कि सिर्फ हमने अपने बच्चों को इम्तिहानात के लिए तैयार नहीं करना, हमने अपने बच्चों को एक इल्म के रास्ते पर चलने का खूगर बनाना है। हमने अपने बच्चे को हुब्बुल वतनी जैसे औजार देने हैं। हमने अपने बच्चे को कायनात तस्खीर करने के तरीके बताने हैं। हम इन स्कूलों को सिर्फ सिलेबस और करिकुलम कवर करने के पैमाने ना बना दें, बल्कि इनसे हम काम लें अपनी कौम को आगे बढ़ाने का। हमें ये इल्म होना चाहिए कि यही स्कूल, यही इदारे किसी भी कौम को अक़वाम आलम में सुरखरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस वक्त हम इन हालात से बाहर निकलेंगे, कौमी सतह पर जब हम एक बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये सी पैक हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है। 2028 में जिस वक्त ये सी पैक मुकम्मल होगा तो आपको ये सुनकर खुशी होगी कि उसमें 7 लाख लोग सिर्फ इसे ऑपरेट करने के लिए दरकार होंगे। इस वक्त भी उसमें लाखों लोगों की खपत हो रही है, लेकिन जिस वक्त ये 2028 में फंक्शनल होगा और उसमें 3.5 लाख पाकिस्तानी लोग होंगे और 3.5 लाख चाइना के लोग दरकार होंगे, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे इदारे इस काबिल हैं कि वो अपने बच्चों को उस लेवल पर जाकर तालीम दे सके। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके ऊपर बड़ी मेहनत की गई, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, उनके टीचर्स को बेहतर किया गया। NTS टेस्ट लेके आए, जो टेस्ट पास करके जो स्टूडेंट टीचर्स आए थे उनको वहाँ पे नौकरियाँ दी गई। अपने सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी बाकी हालत को बेहतर किया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फ़ोकस था कि हमने अपने फ्यूचर अगर बनाना है तो इन्हीं स्कूलों के ज़रिए बनाना है। सिफारशी टीचर्स, सिफारशी स्टूडेंट्स को ख़त्म किया गया और इसमें कोई शक नहीं कि 5 साल में उन स्कूल्स ने बड़ी बेहतरी आई, उनमें बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। लेकिन हमारी आबादी को पेश नज़र रखते हुए
میرے خیال میں یہ ممکن نہیں کہ صرف سرکاری اسکولوں سے ہی ہم ٹیکل کر سکیں اپنی پوری آبادی کو. لہٰذا ماڈرن ایج اسکول جیسے اچھے اسکولز، واحد سراج صاحب جیسی اچھی ٹیم ہی وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے میں بہتریاں لا سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو آپ یہاں پہ شروع کرنے والے ہیں، اس سے جہاں یہاں کے لوکل لوگوں کو ایک اچھی تعلیم کے مواقع ملیں گے، وہاں یہ سارا علاقہ انشاءاللہ آباد ہو جائے گا اور لوگ پھر فخر سے اس علاقے میں اپنے گھر بنانا شروع کریں گے. ایجوکیشن کے اندر انوویشن کی بنیاد ہمارے اس علاقے میں ڈالنے والے کا نام واحد سراج ہے. یہ وہ لکیر کے فقیر نہیں ہے کہ آکسفورڈ کی بک لے کے پڑھانا شروع کر دے، گابا کی لے کے پڑھانا شروع کر دے، فلاں کی لے لے، جیسے سارے اسکول کرتے ہیں. یہ ہمیشہ اس میں اپنا ان پٹ شامل کرتے ہیں اور وچ از بیسڈ آن ریسرچ. پوری اس کے اوپر ان کی ریسرچ ہوتی. اور میں اس دن گیا ان کے اسکول میں کافی عرصے بعد، اور جو ان کا میں نے نرسری کا شعبہ دیکھا، جونیئر اسٹوڈنٹس کا، ریئلی مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں کسی 5 اسٹار بلڈنگ میں آ گیا ہوں. اتنا خوبصورت ود آل دا فیسلٹیز، اور ان چیزوں کے پیچھے ایک ویژن نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. عام آدمی کمرے بنا سکتا ہے، ڈیسک بینچ لگا سکتا ہے، ٹیچر لا کے کھڑے کر سکتا ہے، اسکول شروع کر لیتا ہے، لیکن اس سے آپ ایک ڈگری یا سرٹیفکیٹ ہولڈر تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ایک اچھا شہری، ایک ایسا شخص جو کہ بھرپور کریکٹر اپنے اندر سموئے ہوئے ہو، ایک ایسا شہری جو کہ اس ملک پہ بوجھ نہ بنے بلکہ اس ملک کا بوجھ اٹھانے کے قابل بن سکے. واحد صاحب اس طرح تربیت کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی.